हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 3। क्या बोलेंगे? पार्ट 3। ओके, सो प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 3 पूरा वीडियो होगा क्लास 6 एनसीईआरटी। ठीक है, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखने वाले हैं, यानी कुछ और भी डिविजिबिलिटी रूल है जिनको हमें सीखना है। ठीक है, सो हम नंबर 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी मान के चलो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, मान के चलो 36 है। ठीक है, और मान के चलो 36 18 से डिवाइड हो रहा है। क्या 36 18 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 2 बार में होगा। मान के चलो कोई नंबर है, वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर इसके सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका जितना फैक्टर आएगा दूसरे नंबर का, वो सब इसको डिवाइड कर देगा। यानी कि 18 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 6 9 18। यानी ये जो 36 है जो कि 18 से डिवाइड हो रहा था, अब यही 36 इसके सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 6, फैक्टर 9, फैक्टर 18। यानी 36 डिवाइडेड बाय 1 भी हम निकाल सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 2 भी हम निकाल सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 3 भी निकाल सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 6, 36 डिवाइडेड बाय 9, 36 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, यही है पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर उसके सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा जो दूसरा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे देखो 18 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 3 6 9 18 लिख दिए। 36 जो है 18 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 36 जो 18 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी 36 जो 18 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स 36 मस्ट बी डिविजिबल बाय 1 3 6 9 18। तो 36 1 से डिवाइड करेंगे 36, 36 3 से डिवाइड करेंगे 12, 36 6 से डिवाइड करेंगे 6, और 36 9 से डिवाइड करेंगे 4, और 36 को हम जब 18 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 36 जो है 18 के सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। 18 का फैक्टर कौन कौन आता है हमको फिर से बोलते हैं? 1 2 3 6 9 और 18। और ये 36 जब 18 से डिवाइड हो रहा था, तो यही 36 इसके सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे? फैक्टर से भी। यानी 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से होगा? हाँ, 4 से भी होगा। इसका फैक्टर जो 18 का आता है 4 भी आता है। 4 आता है? नहीं, 4 नहीं आता है, 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 36 जो है 9 से, और 36 जो है 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही था पहला नियम। अब चलो दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो मान के चलो कोई नंबर है वो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। मान के चलो यहाँ पे कोई को प्राइम नंबर है, CP लिख देते हैं हम, को प्राइम, और यही नंबर है ये कोई दूसरा को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। समझना बात को। अगर कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर, वो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक को प्राइम से डिवाइड हुआ, यहाँ पे दूसरे को प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ, तो यही नंबर ये जो बॉक्स में है ये इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इन दोनों को प्राइम नंबर का जो गुना आएगा वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा। यही कहता है। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो 40 है। ठीक है, ये 4 से भागा खा जाता है कितना बार में? 10 बार में। ठीक है, और 40 जो है 5 से भागा खा जाता है। ठीक है, 8 बार में। और हम जानते हैं कि 4 और 5 को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होता है? जिसके बीच का फैक्टर क्या है? 1 है सिर्फ। 1 4 1 5। कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर कितना है? 1। इसका मतलब है 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। यानी 40 4 से भी भागा खा रहा है, 40 5 से भी भागा खा रहा है। इसका मतलब है कि 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। हाँ, 4 5 को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि 40 जो है इनका प्रोडक्ट, 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा? 20। यानी 40 जो है 20 से भी भागा खा जाएगा। तो क्या 40 20 से भागा खाता है? बिल्कुल खाता है, 2 बार में खाता है। ये भी चीज़ तुमको पता है। इसको तुम लिख सकते हो कॉपी में, चाहो तो लिख लो, और फिर हम अगला रूल बताते हैं। चलो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। कहता है कि 2 नंबर हमारे पास है,
कोई भी दो नंबर है वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो एक नंबर मान लो 3 है, मान के चलो कोई दो नंबर है, एक है 21 और एक है 39, और वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो एक नंबर मान लेते हैं हम 3 है, ठीक है। तो इनका जो जोड़ होगा जो कि 60 आएगा वो भी इसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यही है रूल 3। कहता है कि अगर कोई भी दो हमको नंबर दिया हुआ है वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों का जोड़, ये जो दो नंबर दिया है वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 21 है 3 से डिवाइड हो रहा है, यही 39 है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो जोड़ होगा 60 वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले चेक करते हैं, 21 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल 7 बार में, 39 3 से डिवाइड हो रहा है 13 बार में, यानी 60 3 से डिवाइड हो जाएगा 20 बार में, ठीक है। नियम पकड़ो, कोई दो नंबर दिया है, कोई दो नंबर दिया है, वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो एक नंबर क्या है यहाँ 3, तो इनका जो जोड़ होगा 60 वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बस यही है रूल 3। रूल 4 कहता है कि अगर मान के चलो कोई दो नंबर दिया है ठीक उसी तरह, और वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो उनका जो घटाव होगा इनको घटाने से, मान के चलो ये एक नंबर 21 है, दूसरा नंबर 39 है, तो इनको घटाएंगे तो 18 आएगा, तो वो भी उसी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम जानते हैं 21 3 से डिवाइड होता है 7 बार में, हम जानते हैं 39 3 से डिवाइड होता है 13 बार में, तो इनका जो अंतर आएगा 39 - 21 18, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से 6 बार में। यही है रूल 4। 21 3 से डिवाइड होता है 7 बार में, 39 3 से डिवाइड होता है 13 बार में, तो इनका जो डिफरेंस है 39 - 21 जो कि 18 होता है वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, यही 3 से, तो आएगा कितना 6 आएगा। समझ रहे हो ना, ये हो गया रूल 3 और रूल 4, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं HCF और LCM की ओर। चलो ये देखो, पहले इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट यहाँ हम घेर रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम लोग HCF पे आएंगे। सबसे पहले समझो कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट द नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड, ठीक है। जब किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि उस नंबर को फैक्टराइज कर लिया गया। जैसे मान के चलो 36 है, ठीक है, तो 36 को अगर हम 2 3 6 3 18 दूना 36 लिखें तो 36 का फैक्टर पहले कौन कौन है, ये देखो 36 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 9 12 और 18 और 36, ठीक है। तो 36 को उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन है, प्राइम फैक्टर सोचो, प्राइम फैक्टर क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर निकले। जैसे 1 भी फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नहीं है, 4 भी फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नहीं है, 6 फैक्टर है 36 का लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका 1 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक मतलब आ जाएगा। ऐसे 9 भी फैक्टर है लेकिन प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, और 36 भी 36 का फैक्टर है लेकिन प्राइम नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कौन है, PF प्राइम फैक्टर, वो 2 और 3 है। तो तुम चेक करो, हम लोग 36 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखे हैं। किसके हिसाब से लिखे हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से। किसका प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर्स, यानी जो भी प्राइम फैक्टर है 36 का उसके प्रोडक्ट के हिसाब से 36 को दिखाएं हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रख लेना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी किसी नंबर को अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से हम दिखाते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और हम कहते हैं कि 36 को फैक्टराइज्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड का मतलब होता है फैक्टर में तोड़ देना, फैक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना, फैक्टर्स में तोड़ देना, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के हिसाब से क्यों लिखते हैं, प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखते हैं जिससे कि हमारा जो मतलब कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान होता है, ठीक है। सो व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट द नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि 12 का तुम प्राइम फैक्टर निकालो, 12 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से लिखो, तो तुम सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले पकड़ो। 1 2 3 5 7 11 ऐसे करके होता है। सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा 2 होता है। चेक करो, 2 से खाएगा, तुम उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना उसको। 2 6 12, फिर 2 से लगाओ, 2 3 6, फिर यहाँ लिखो 3, और 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 आएगा तो 1। तो इस 12 को तुम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हो।
और 1 हम जानते हैं प्राइम फैक्टर नहीं है तो 1 छोड़ देते हैं। यानी 2 दूना 4 3 12, यानी 12 को जब तुम 2 गुना 3 लिखे तो तुम इसको 12 को इसका क्या निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए। वैसे ही अगर मान के चलो 24 है और 24 का प्राइम फैक्टर निकालना है, कोई बोलता है 24 को उसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से लिखो, तो 24 को ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे हम बॉक्स को घर में डालेंगे, हम सबसे छोटा प्राइम नंबर पकड़ेंगे, सबसे छोटा कौन है 2 है, ठीक है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, फिर 7, मतलब सबसे छोटा पकड़ेंगे। अगर 2 से नहीं खाएगा तो उसको फिर हम और बड़ा नंबर लेंगे। तो तुम बताओ, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, अब 2 में क्या गुना करें जो 24 है, तो 12, फिर ऐसे करेंगे 2 में क्या गुना करें जो 2 में क्या गुना करें जो 12 है तो 6, 2 में क्या गुना करें जो 3 है, ठीक। अच्छा, कब प्रोसेस बंद करते हैं, तो प्रोसेस तब बंद करते हैं जब यहाँ पे 1 आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, प्रोसेस बंद हो गया। अब यहाँ क्या गुना करे जो 3 आए, यहाँ पे क्या ले, पहले 2 के बाद 2 से तो नहीं खाएगा तो 3 लेंगे, 3 में क्या गुना करे जो 3 आए तो 1, यानी अब 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखिए, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखिए और उसको एक्सप्रेस कीजिए, यानी उसको दिखाइए इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से आपको उसको दिखाना है, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे थे। तो सबसे 4 डिजिट का बड़ा नंबर है 9999, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 कैसे निकलेगा, 9999 लिखो, ब्रैकेट में डालो, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, सोचो 2 से खाएगा, तुम बताओ 2 में क्या गुना करेंगे जो ये आएगा, यहाँ लास्ट में 9 है तो डिविजिबल नहीं ना होगा, तो 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 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 फिर ये 3 से खाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब चेक करो 11 है, चलो 11 से डिवाइड देके देखते हैं, 1 1 1 1 को 11 1 जा 11, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट उतरा तो एक 0 लिखेंगे, 11 1 जा 11, ठीक है, यानी 11 से ये खा सकता है, 11 से कितना बार में, 101 बार में। अब देखो 101 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, चेक करो 1 + 1 2 नहीं होगा, 3 से 2 से भी नहीं होगा, तो अब यानी 101 क्या हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर आ गया। 9999 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो जब हमने 9999 को 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 लिखा, तो हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से दिखा दिया, एक्सप्रेस करने बोला यानी दिखा दिया। किसके हिसाब से दिखाया, प्राइम फैक्टर्स। अब तुम लोग प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से कैसे दिखाया, तो हम बोलेंगे 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हमने सबको प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ लिखा, तो ये नंबर जो है प्राइम फैक्टराइज हो गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और उसको हमको उसके फैक्टर्स के हिसाब से लिखना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोल देते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से हमको दिखाना है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो हमको उसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से उसको दिखाना है, यानी गुना करके ऐसे दिखाना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, 10,000 जो होता है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले समझो हम यहाँ पे क्या रखें, सोच के देखो। 1 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइम नहीं है, 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 7 11 13 और प्राइम नंबर क्या है 17 19, तो ऐसा ऐसे करके हम रख सकते हैं। अब तुम बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, इस 10,000 को कौन डिवाइड कर सकता है, सबसे छोटा, लेकिन पकड़ना सबसे छोटा पहले पकड़ना, ऐसा नहीं कि हम बोल दें यहाँ पे 5 रख देंगे, क्योंकि 5 भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि 0 आता है, रूल पता है ना। इस नंबर को हमको डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, यहाँ पे कुछ यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है जिसमें कुछ गुना कर दिया आ जाए, यानी ये नंबर जो है डिवाइड हो जाए इस नंबर से, तब यहाँ पे पता चलेगा कितना आएगा।
तो बात यह है कि सबसे छोटा हम क्या रखें, तो हम 2 रख सकते हैं। क्यों रखेंगे 2? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो नियम क्या है 2 का, 0 2 4 6 8, लास्ट में 0 यानी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। ठीक, अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा? अभी भी 2 लगा सकते हैं। अब बोलोगे क्या हम 6 बार 2 लगा सकते हैं? तो देखेंगे जैसा हमको कंडीशन रहेगा 2 लगा सकते हैं। 6 क्या 10 बार भी लगा सकते हैं अगर 2 से खा रहा है तो 2 25 ज़ा 0 0। क्या अभी भी 2 से लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना हो जाएगा? 1 2 5 0। तुमको आता है डिवाइड देना है? कैसे देते हैं? 2 5 0 0 और यहाँ 2 से डिवाइड देना है। 2 1 ज़ा 2 खत्म, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 खत्म, 2 0 ज़ा 0, 1 2 5 0। क्या अभी भी 2 से खाएगा? लास्ट में 0 यानी खाएगा। 1 2 5 0 को डिवाइड देना सीखो 2 से। 2 6 ज़ा 12 खत्म, 5 0 यानी 0, 2 रुको 5 है ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 6 25। क्या अब 2 से खाएगा? लास्ट में 5 है, नहीं खाएगा। किससे खाएगा? 3 से खाएगा। चेक करते हैं। 5 2 7 6 13, 5 2 7 6 13, सम कितना आ रहा है? 13। तो क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं। तो जब 13 3 से नहीं डिवाइड होता तो ये भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो 3 नहीं हो पाया तो किसको पकड़ेंगे? 5 को। क्या 5 इससे डिवाइड होगा? तो लास्ट में क्या होना चाहिए 5 से डिविजिबल के लिए? कि लास्ट में 0 या 5 हो, तो लास्ट में 5 यानी डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो 5 1 ज़ा 5, यानी यहाँ 5 लिखे तो 6 में से 5 गया तो 1, वो 1 यहाँ घसकाएँ 12, तो 5 2 ज़ा 10, फिर वो 2 इधर घसकाएँ, 12 में से 10 गया तो 2 इधर घसकाएँ 25, 5 5 25। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो 625 को भागा दो 5 से, 5 का 5 खत्म, सॉरी 1, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ देखो 5 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड दो तो तुमको पता होगा 25 5 जाए उतना है, फिर 5 से दो और फिर 5 से दो, यानी 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5 इंटू 1, जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 25 5 125, 5 625, दूना 625 दूना कितना हो गया जी? 1250 दूना 2500 दूना 5000 दूना 10,000, ठीक है। तो ये हमने 10,000 को उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, आंसर चेक कर लें। चलो आंसर सही है। तो ये तुम सीख गए हो प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है। चलो तुमको कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम प्राइम फैक्टर निकालने वाला, ताकि तुमको और समझ में आए कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टर तो तुम निकाल लोगे, तुम सारा फैक्टर निकालोगे, उसमें से जो जो फैक्टर प्राइम नहीं है उसको हटा दोगे और बोलोगे ये सब प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 3 5, वो तुम बता दोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं जो अभी हम बताए हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि और समझ में आए। जैसे मान के चलो कोई बोलता है हमको 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 24 का लिखो, 64 का लिखो, 10 का लिखो, 6 का लिखो, 8 का लिखो। तो प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सकता है? 2 2 9 ज़ा 18। कौन सा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा? 3 3 3 ज़ा 9। देखो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। यही हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई बोलता है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो बोलना 2 इंटू 3 इंटू 3, निकाल के बोलना, रटना मत, ये रटने का चीज़ नहीं है, निकालने का। बोलो किससे? 2 में क्या गुना करे जो 24 है? 12। 2 में क्या गुना करे जो 12 है? 6। 2 में क्या गुना करे जो 6 है? 3। 3 में क्या गुना करे जो 3 है? 1। यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 64 को 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 का क्या हो जाएगा? 2 5 जो 10, 5 1 जो 5। 10 को 2 इंटू 5, चेक कर लो, 2 इंटू 5 बस। 6 को 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 6 को 2 इंटू 3। 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन इन नंबर्स का, ठीक है।
ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बढ़ते हैं HCF की ओर। चलो आगे देखो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखना, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मान लो हमारे पास 2 नंबर दिया है, कम से कम 2 नंबर चाहिए HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो मान के चलो 2 नंबर दिया या 3 नंबर दिया या 4 नंबर दिया, जितना भी नंबर दिया है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो उसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, पहले उन सब का फैक्टर निकाल लो, उनमें से जो हाईएस्ट है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब सुनो, तो कह सकते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। यानी उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 या 2 से अधिक नंबर का जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, उनमें से जो हाईएस्ट है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उन 2 नंबर्स का। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। कॉमन डिवीजर, हमको पता है, समझना बात को, हमको पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उसका डिवीजर भी है, फैक्टर डिवीजर होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये कोई नंबर है, इसका कुछ फैक्टर आया, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, दूसरे भाषा में फैक्टर डिवीजर होता है, यानी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा का क्या मतलब है कि फैक्टर डिवीजर है। क्या है डिवीजर, यानी इसको डिवाइड करेगा। कौन, ये फैक्टर, यानी फैक्टर डिवीजर है। यानी कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन डिवीजर है। ठीक है, यानी जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। हाँ, यही बात है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कह सकते हैं। यानी जो कॉमन डिवीजर आया उन सारे नंबर्स का, HCF निकाले, ठीक है, तो उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो आया वो उन सबको डिवाइड करेगा, मतलब वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। ठीक है, अब ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होना हम लोग को क्वेश्चन समझना है, जिससे कि हमको ठीक ठाक मार्क्स आए और हम लोग टेक्निक को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये सब कंपटीशन में आता है क्वेश्चन इस टाइप से, सिंपल मतलब ऐसे नहीं आता है कि हाँ सिंपल बोल दिया HCF निकालने के लिए, थोड़ा मतलब उसमें वर्ड प्रॉब्लम वगैरह इंक्लूड रहता है, तो वो तुम लोग कंपटीशन का जब तैयारी करोगे आगे तो हो जाएगा। और अभी जो है थोड़ा हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, 2 मेथड है HCF निकालने का, 2 मेथड है। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बता चुके हैं। कॉमन फैक्टर मेथड देखो, CF मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। मान के चलो कोई बोलता है 18, 24, 42, इन तीनों का हमको HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। बहुत आसान है, 18 का फैक्टर लिखो, 24 का फैक्टर लिखो, 42 का फैक्टर निकलो, जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखो, जो उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लिख लो, वही HCF, बस खत्म खेल। 18 का फैक्टर निकालो, 1, 2, 3, 6, 9, 18। फैक्टर निकालने आता है तुमको, समझते हो 18 का फैक्टर कैसे निकलेगा, समझते हो कि हम इतना तेजी में कैसे निकाल देते हैं। देखो, जब हम बोले फैक्टर निकालो तो तुम तुरंत सोचो कौन कौन नंबर है जो 18 को डिवाइड करेगा। तो 1 डिवाइड करेगा, क्या 2 के टेबल में 18 आएगा, हाँ आएगा। 1 के टेबल में 18 आएगा, 2 के टेबल में 18 आएगा, 3 के टेबल में 18 आएगा। ऐसे समझो, फैक्टर का ही मतलब है किसके टेबल में आ रहा है, मतलब ये 18 जो उन सभी के टेबल में आ जाएगा। 3 के टेबल में, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, और 18 के टेबल में भी 18 आता है, 18 गुना 1 18। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टर निकालने का तरीका। अब ऐसे ही यहाँ सोचो, 18 ये 24, 1 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है, 4 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में, 18, 24, 42 को देखो, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। ठीक है, कॉमन देखो 1, 1, 1 लिख लो, 1 कॉमन फैक्टर, अभी कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं सिर्फ। 2, 2, 2 लिख लो, 3, 3, 3 लिख लो, 6, 6, 6 लिख लो, 9, 18 कहीं मैच कर रहा है, 9 या 18 तीनों में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9, 9 यहाँ आ जाए और यहाँ नहीं आए, तीनों में आना चाहिए। नहीं, 18 तीनों में भी नहीं है। कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। ये है कॉमन फैक्टर मेथड, यानी फैक्टर निकालो, उनमें से कॉमन फैक्टर निकालो, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही हो जाएगा उन 3 या 3 से अधिक नंबर का फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो उस नंबर का, वो जो तरीका बताया है गुना करके प्राइम फैक्टर से। ठीक है, और फिर उसमें से जो कॉमन है उसको निकाल दो, कॉमन प्राइम फैक्टर, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 27 और 45 का बोल रहा है HCF निकालने के लिए, कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कुछ नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 27 का, 27 3 9 27 यानी 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 45 निकालो, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 45 को 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 1 लिखने का जरूरत नहीं है कि वो प्राइम फैक्टर नहीं है।
फैक्टर है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया, कॉमन प्राइम फैक्टर देखो 3 इंटू 3, यहाँ देखो 3 इंटू 3 कॉमन फैक्टर 3 इंटू 3 9। तो HCF क्या हो गया, HCF 27 और 45 का क्या हो गया इस मेथड से 3 इंटू 3 9, कॉमन आना चाहिए 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, HCF क्या हो गया 9, ठीक है। इसको उतारो और इसके बाद तड़ातड़ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कैसे तड़ातड़। चलो HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से, शुरू हो जाओ। 18 का फैक्टर बोलो, 1 2 3, फिर से बोलेंगे 18 का फैक्टर का मतलब किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। दूसरे तरीके से सुनो, 18 का फैक्टर निकालने का मतलब है कौन कौन सा नंबर है जो 18 को डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है 18 को, 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ऐसे भी समझो, दोनों में से जिस तरीके से समझ में आता है वैसे करो। 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18, 9 के टेबल में 18 आता है और 18 के टेबल में 18 आता है। 48 का निकालो, 1 के टेबल 1 2 3 है ना, 3 होगा, 16 3 48, याद रखो 2 गुना 24 48, 2 गुना 24 24 गुना 48 होता है। तो अगर 2 फैक्टर हो रहा है यानी 24 भी फैक्टर होगा, याद रखना, इस टाइप से तुमको याद रखना होगा। 4 और लिखो पहले, 4 लिखा, 6 होगा 8 से 48, 7 होगा नहीं होगा, 8 होगा, 8 से 48 बोले ना, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 नहीं, 15 16 3 48, 16 3 48, 17 18 19 20 21 22 23 24 दूना 48 और 48, ठीक है। कॉमन फैक्टर बताओ पहले, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 6, बस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, चेक कर ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 नंबर हो गया, यहाँ देखो 18 का निकालो, 1 2 3 6 9 18। 60 का निकालना सीखो, 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, क्यों, क्योंकि 6 + 0 6 आ रहा है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। 4 होगा, 4 का नियम क्या है, ये डिवाइड होना चाहिए, 15 चौके 60। 5 होगा, 5 भी होगा, 12 5 60, लास्ट में 0 है। 6 होगा, अगर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा, यानी 6 भी होगा। ये भी तरीका है फैक्टर निकालने का। 7 होगा नहीं, 8 8 का क्या तरीका है, डिवाइड करके देखो, 9 नहीं, 10 हाँ, लास्ट में 0 है, 10 6 60, 11 12 12 25 60, 12 25 60, 13 14 15 15 चौके 60, 15 16 17 18 19 20 20 3 60, ठीक है, 30 दूना 60 और 60। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बताओ, 1, ठीक है, 2 और बताओ, 3 और बताओ, 4 5 6 और बताओ, 9 18, कहीं नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ 6, चेक करें, ठीक है। 18 और 60 का भी क्या आया, 6 आया, इसका भी 6 आया। 36 और 84 36 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12 16 17 18 19 20 18 36, ठीक है। 84 का निकालो, 1 2 3, 4 से डिवाइड होगा, चेक करो तो क्या 84 4 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो फैक्टर बन जाएगा। 4 4 दूना 8, 4 का 4 होता है, 21 बार में होता है, 21 भी होगा, यानी 4 होगा और इधर 21 भी होगा, लिखेंगे बाद में, पॉइंट में याद रखो। 5 6 होता है, चेक करो तो, 2 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, यानी 6 से भी होगा। 7 8 9 9 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। 10 11 12 12 से 84, 12 से 84 ना होता है जी, हाँ 12 भी होगा, 7 भी होगा, तब 7 भी होगा, चेक करो तो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बिल्कुल 7 होगा, 12 होगा और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, ठीक है, 42 भी होगा, ठीक है। 3 से कितना बार में डिवाइड होता है, चेक करो, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 भी होगा,
21 के बाद यहाँ 28 होगा, फिर 42 भी होगा। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 84 तो चेक करना होगा कितना बार में हो रहा है, जितना बार में हो रहा है वो भी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, 28, 42 और चेक करो 84, चेक कर ले एक बार। 84 का फैक्टर है, देखो क्वेश्चन पलट दिया इसमें, चलो कोई बात नहीं है, हुआ ना। कॉमन फैक्टर बताओ क्या क्या है। यहाँ भी 60 है जी कॉमन फैक्टर इसका, चलो हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 12 1 36। ठीक है, 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ 6। ठीक है, चलो और देखो क्वेश्चन 36 और 60, 36 और 60। ठीक है, कितना क्वेश्चन कराएं, 3 कराए दिए, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी तो कराएंगे। काफ़ी हमको लगता है इतना समझ में आ रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा मेथड अब बताते हैं। ठीक है, इसका 2 क्वेश्चन और है इसमें कि 70, 105 और 175 का निकाले हैं, तो बेकार का लेंदी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इस 3 से ही तुम बहुत कुछ समझ गए होगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर बेफालतू का वीडियो जो है बहुत लंबा होगा। अब बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बोलता है 30 और 42 का निकालिए। ठीक है, 27 और 63 का निकालिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 34 और 102 का निकालिए। 3 ही करते हैं। चलो 30 का पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 3 से लगाओ, 2 से भी लगा सकते हो, इजी से पहले लगाओ, 2 15, 3 से लगाओ 5, 5 से लगाओ 1, यानी 30 को तुम 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हो, 5 या 15 दूना 30। वैसे ही 42 को आप 2 1 से लगाएंगे, 2 3 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे एक बार में, यानी 42 को हम 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, कॉमन प्राइम, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा वही जो है इसका हो जाएगा। चलो 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 है, यानी 2 गुना 3 कितना आया 6, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ कितना 30 एंड 42 इज 6। एचसीएफ कितना आया, 6 आया। ठीक है, बिल्कुल सही है। 27 का निकालिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 63 को हम निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 63 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसका कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है, कॉमन प्राइम यानी जो कॉमन आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर। 3 इंटू 3 कॉमन है, 3 इंटू 3 कॉमन है, यानी 3 इंटू 3 जो है कॉमन ले लेंगे, जो कि आएगा 9, यानी एचसीएफ हो जाएगा इन सब का 9। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वही एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ निकालने का एक तरीका है कॉमन प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, 9। 34 और 102 को पकड़ो, कैसे निकलेगा 34 और 102 का, 2 से करेंगे 17 बार में, 17 से करेंगे एक बार में, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है 17 को छोड़ के जो 17 को डिवाइड करे, यानी 34 को हम 2 इंटू 17 लिख सकते हैं। वैसे ही 102 है तो 2 से करेंगे 2 5 10, 2 का 2, 3 से करेंगे 17 3 51, 3 7 21 का 1 हाथ में लगा 2, 3 1 3, 3 2 5, 17 से करेंगे 17 1 17, यानी 102 को हम 2 इंटू 3 इंटू 17 लिख सकते हैं। कॉमन देखो क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 कितना आया, 2 इंटू 17 कितना होता है 34। तो 34 यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ 34। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 34। अब एक दो क्वेश्चन इसमें और है, इसी में तो वो करवाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी करेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपना अलग टॉपिक पे, अगला टॉपिक जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एचसीएफ समझ गए, अब एलसीएम देखो।
चलो आगे देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, LCM। इसमें क्या करते हैं, देखो इसको पहले कहते क्या है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। क्या क्या बोल दिया बाप रे बाप। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से अधिक नंबर का क्या होता है, वो होता है सबसे कम कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब क्या होता है, एक जैसा, मल्टीपल मतलब वही बोल लेते हैं अपना जनरल भाषा में पहाड़ा। दो या दो नंबर दिया है या 3 नंबर दिया, जितना भी दिया है उसका हम पहाड़ा लिखते हैं। जो सबसे छोटा मतलब देखो, एक नंबर लिया उसका पहाड़ा लिखें, दूसरा नंबर लिया उसका पहाड़ा लिखे, तीसरा नंबर लिया उसका पहाड़ा लिखे, ठीक है। तो एक नंबर जो होगा, कोई भी एक नंबर, मान लो 8 है, मान लो इसका पहाड़ा लिखे, इसका पहाड़ा लिखे, इसका पहाड़ा लिखे, मान लो 8 8 8 सब में कॉमन आ रहा है, ये तो पहाड़ा ही है ना 8 यहाँ पे जो आ रहा है। तो ये जो कॉमन आ रहा है लोएस्ट, सबसे कम में सबसे पहले जो आ जा रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या बोले, ये हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखो पहले एक पॉइंट याद रखो, अगर मान के चलो 2 ठो को प्राइम नंबर दिया है, को प्राइम समझते हो जिसका फैक्टर सिर्फ 1 आए, 7 और 13 को प्राइम नंबर है, 7 का फैक्टर इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 है ना। सो 7 का फैक्टर क्या होता है 1 7, 13 का 1 13, तो को प्राइम नंबर हो गया। 7 और 13 क्या होगा, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर मान के चलो 2 ठो को प्राइम नंबर है, तो उसका जो LCM निकलेगा वो हो जाएगा उन दोनों का गुना, वो हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुना। 7 का हो जाएगा 7 गुना 1, 13 का हो जाएगा 13 गुना 1, यानी LCM हो जाएगा 7 गुना 13, ठीक है। जहां पे भी 2 ठो को प्राइम नंबर है तो उसका अगर हमको LCM निकालने दे दिया, पता चल गया कि अगर 2 ठो नंबर जो दिया है वो को प्राइम है, अगर हमको पता चल जाए कैसे ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो LCM जो होगा बस उन दोनों का गुना होगा, यानी 7 गुना 13 कर देंगे, 13 7 91 91 जो है इसका LCM है, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो बताना जरूरी था। अब आओ LCM निकालने का 3 मेथड है, एक है कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है, कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है, यानी सिंपली हम इसका मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है, जो पहाड़ा लिखते हैं, और उसमें से कॉमन चुन लेंगे जो यानी, और जो सबसे कम सबसे लोएस्ट कॉमन होगा मल्टीपल होगा वही उसका LCM होगा उन तीनों नंबर का, ठीक है। ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे उसमें प्राइम फैक्टर निकालते थे तो वैसे इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, और फिर जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स अपीयर हुआ है वो बताएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसको हम लिख देंगे, ये भी बताएंगे। और एक और मेथड है जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है, जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये जो डिवीजन मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे बेस्ट LCM निकालने का। तुमको ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे, तुमको पता चल जाएगा कि तीनों में सबसे आसान कौन है, ठीक है। कभी बोल देगा कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालने तो ऐसे निकालना, कभी बोलता प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने तो ऐसे निकालना, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड डिवीजन मेथड है। इसको रो मेथड भी कहते हैं, रो मेथड, रो मेथड, रोना नहीं है, रो मेथड, रो बना के हम ऐसा निकालेंगे, ठीक है। सो डिवीजन मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है LCM निकालने का, ठीक है। और तुमको अगर सिर्फ LCM निकालने बोला है तो तुम सिर्फ डिवीजन मेथड लगाओगे, जरूरी नहीं है कि तुम इसका लगाओ इसको लगाओ, सिर्फ डिवीजन मेथड तुम प्रैक्टिस करोगे और इससे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा सीखना जरूरी है लेकिन सिलेबस में, ठीक है। सो चलो LCM बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कैसे होगा, देखो मान लो 8 12 और 18 का हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, याद रखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 का पारा लिखो, 8 का 8 दूनी 16, इंग्लिश में पढ़ो तुम, 24 32 40 ऐसे करके हम 80 तक ले दिए। 12 का भी कुछ हम लिखे उसको 120 तक, 18 का भी लिखे कुछ, ठीक है। चेक करना क्या कुछ कॉमन है इसमें, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में कुछ भी कॉमन है। 8 8 नहीं है कहीं, 16 नहीं है, 24 नहीं है, 32 कहीं नहीं है, 40 कहीं नहीं है, 48 कहीं नहीं है, 56 इसमें नहीं है, 64 इसमें नहीं है, 72 यहाँ है, 72 यहाँ है और 72 यहाँ है, ठीक। 72 यहाँ है, 72 यहाँ, 72 यहाँ है, ठीक है। अब तुम लोग इतना दूर जाके हम पकड़ेंगे, तो जब कॉमन मिलेगा, कॉमन दूर ही मिला तो हम दूर ही ना पकड़ेंगे, समझ रहे हो ना। हो सकता है कॉमन हमको यहीं मिल जाता है इसी रो में तो हम ले लेते हैं, तो कॉमन हमको यहाँ मिला 72, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 72। लोएस्ट मतलब कम, पहले मिल जाए, जो सबसे पहले मिल जाए, सबसे पहले हमको यही मिला है 72। तो तुमको अच्छा, अब तुम पूछोगे कि क्या इसके बाद कोई ऐसा नंबर आएगा जो इसमें भी कॉमन होगा इसमें भी कॉमन होगा, तो हाँ आएगा। फिर 8 को मान लो कुछ हम और आगे बढ़ाएंगे, 80 के बाद 88 96 ऐसे करके, तो हो सकता है एक नंबर यहाँ पे आ जाए, फिर दूसरा नंबर भी यहाँ आ जाए, तीसरा नंबर भी यहाँ आ जाए, तो वो भी कॉमन मल्टीपल ही है, लेकिन उससे पहले ये आ रहा है, ये कॉमन है,
इसलिए इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो 72 जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 8, 12 और 18 का। एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 इज 72। ये था कॉमन मल्टीपल मेथड। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत आसान है। 40, 48 और 45 का एलसीएम निकालना है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 20 बार में, 2 10 बार में, 2 5 बार में और 5 1 बार में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। चलो आगे देखो, 40 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 से निकालो क्योंकि 8 है लास्ट में, 24 बार में। 2 से निकालो 12 बार में, 2 से निकालो 6 बार में, 2 से निकालो 3 बार में, 3 से निकालो 1 बार में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिए। ये इसको भी लिख दिए थे, इसको लिख दिए। 45 का निकालना है, यहाँ 40 हो गया, 48 हो गया, 45 3 से निकालेंगे पहले, क्योंकि 4 5 9 होता है, डिवाइड हो जाएगा यानी 3 से। 15 बार में 3 से निकालेंगे, 5 बार में 5 से निकालेंगे 1 बार में। 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब नियम सुनो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, एलसीएम निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का नियम क्या है, सुनना ध्यान से। नियम क्या है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ पहले 2 का बात करो, 2 वाला, 2 है 5 है 3 है, 3 ही नंबर ना है। 5 आया 3 आया 2 आया, इतना ही आया, ठीक है। 2 कितना बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 3 बार। 2 यहाँ कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार। तो जो मैक्सिमम नंबर बार रिपीट हुआ है उसको पकड़ लो, यानी इस रो में 48 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ सजाओ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 2 का काम हो गया, बस अब 2 को भूल जाओ। अब 3 पे आओ। 3 सबसे ज़्यादा कहाँ रिपीट हुआ, 3 यहाँ 1 बार आया, 3 यहाँ 2 बार आया, तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दो 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 3 1 बार आया, यहाँ पे 3 2 बार आया, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसको उठा के यहाँ लगाओ, ठीक है। 5 यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ भी 1 बार आया, तो 1 बार सिर्फ ले लो। 1 बार आया, अगर 2 बार आता तो 5 इंटू 5 रहता तो इसको उठा लेते हैं, लेकिन सिर्फ 1 बार आया है, तो या तो यहाँ से या तो यहाँ से, किसी भी यहाँ से उठा लो। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो 720 आ जाएगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है और इससे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे बेस्ट मेथड ये है, ठीक है। ये हमको बताना था, सिलेबस में आता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से देखो इसको, फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि डिवीजन मेथड पढ़ाना है तो इसको हल्के में उड़ा दी। हल्के में नहीं उड़ाए हैं, इसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इससे तुम्हारा अधिकतर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़ कर जाता है बच्चा लोग को, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको तुम कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या तरीका है इसको निकालने का? सबसे पहले तो इन तीनों नंबर्स को लिखो, इसका एलसीएम निकालना है हमको। ऐसे रो बनाओ, ठीक है। रो ऐसे बनता है, हम तुमको बता देते हैं, लेकिन चूंकि हम ऐसे बनाते हैं तो आदत हो गया और बहुत लोग भी इस टाइप से बनाता है, तो ऐसे बनता है रो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम रो बनाएंगे, यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड करके लिखेंगे। तो आदत मेरा बैठ गया है ऐसे, और बहुत लोग का ऐसे भी आदत बैठ गया है, तो सब अपने अनुसार बनाता है। तो हम ऐसे कर रहे हैं 12 15, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा, याद रखना। हम जिस टाइप से बना रहे हैं सही होगा, बस ऐसे 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 का अंतर, और कुछ अंतर नहीं है, बाकी सब एक प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, जो इनमें से अधिकतर को डिवाइड कर सकता है? सुनना ध्यान से, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर कौन कौन है हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 19, इतना तक लिखो, बहुत है। अब इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है जो, यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3। अब बताओ कौन सा प्राइम नंबर है जो अधिकतर को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 को डिवाइड कर दे, ठीक है, तीनों को डिवाइड कर सकता है। पहले चेक करो तो, हम मान लो 2 पकड़ते हैं, तो 2 लेते हैं, तो 12 जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 में क्या गुना करेंगे? 12 आएगा, 6। अच्छा, 2 में क्या गुना करेंगे? जो 20 आएगा, 10। क्या 2 में कुछ गुना करेंगे तो 15 आ सकता है? नहीं, तो 15 को ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो हमारा 2 से ही काम चल गया, समझ रहे हो ना। हम देख रहे थे, समझना बात को, हम देख रहे थे
कि यहाँ 12 है, जो कि हमको पता है 12 जो है 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिविजिबल है। समझ रहे हो ना, डिवीजन मेथड डिविजिबल है। वैसे ही हम देखते हैं कि 20 है, 12 का काम हो गया, हम देखते हैं 20 है, तो हमको याद है कि 2 जो है 2 के टेबल में 20 भी आता है, यानी 20 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने प्राइम नंबर 2 को पकड़ा, क्योंकि 2 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा, तो हमने 2 को पकड़ा, ठीक है, और ऐसे घर बनाया और बोला 2 6 या 12, यानी 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। फिर हमने बोला ये 20 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। तो बार बार हम ये नहीं बोलेंगे डिवाइड हो रहा है, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। हम बोलेंगे 2 6 या 12, 2 10 या 20। क्या 15 डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे 15। अब बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जो अधिकतर को डिवाइड कर सके? सोचो, मान लो हम 2 को ही फिर पकड़े, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, ठीक है, यानी अभी भी 2 का काम पड़ेगा यहाँ पे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब यहाँ कितना आया 15। अब बताओ कोई ऐसा नंबर है जो कम से कम 2 को डिवाइड कर सके, या 3 को? तीनों को कर सकता है। हम मान लो 3 लेते हैं, तो 3 जो है इसको डिवाइड कर देगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, 2 को किया ना, कम से कम 2 को डिवाइड करना चाहिए। 3 है 4 है, जितना भी है 2 को डिवाइड करे, कम से कम मैक्सिमम को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे मान के चलो 3 नंबर है, तो 3 में कम से कम 2 को डिवाइड कर दे, एक को छोड़ दे, कोई बात नहीं है। तीनों को डिवाइड कर दे, बहुत अच्छा बात है। मान के चलो यहाँ मान के चलो 18 होता, तो 3 6 जा 18 लिखते हैं, है ना। 18 नहीं है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो छोड़ देंगे। 5 है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, 5 है तो छोड़ देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 5 को छोड़ देंगे। अब बताओ, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो कोई ऐसा नंबर है जो 1 को डिवाइड करेगा तो 1 होगा। फिर 5 को डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को भी तो 5 आ जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे, 5 को डिवाइड करना है। कब स्टॉप करेंगे प्रोसेस? जब सब जगह 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 लेंगे, क्यों? अच्छा 1 छोड़ देंगे, 5 1 जा 5 नहीं होता, इसलिए 1 को छोड़ दिए। समझो बात को, 5 1 जा 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, 1 ऐसे ही हो जाएगा। ये हम किसके लिए उतारे हैं? इन दोनों के लिए। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखो लास्ट में 1 1 आ गया, तो इसको लिखने का अब जरूरत नहीं है, डैश बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आया, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है? 2 2 जा 4, 3 जा 12, चलो 5 3 15, 3 3 60, 60। एलसीएम कितना आया? 60। एलसीएम कितना आया? 60। ये हुआ एलसीएम का मतलब, ठीक है। ये क्या है हमारा एलसीएम का मतलब, ठीक है। एलसीएम हो गया हमारा 60। थोड़ा इसको दूसरे तरीके से भी देखो, 12 का टेबल लिखो, 15 का टेबल लिखो, 20 का टेबल लिखो। चलो हम कॉमन मल्टीपल मेथड से दिखाते हैं ये चीज़। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। कॉमन कहाँ आ रहा है? 60 60 60। आगे भी कॉमन आएगा, लेकिन लोएस्ट में ये आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60। इसी मेथड से ऐसे इतना पहाड़ा लिखना पड़ता है, ऐसे तुरंत हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे बहुत परेशान हो गए हम, तो इसलिए तुमको थोड़ा परेशानी लगा, क्योंकि हम इसको समझा रहे थे। अब समझाएंगे नहीं, अब सिर्फ देखो तरातर बनाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा। 8 6 8 12, चलो शुरू हो जाओ। 6 8 12 का एलसीएम। चलो कोई नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर सकता है। 6 8 12 कोई ऐसा नंबर बताओ, प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर देगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। और बताओ कौन सा नंबर लें? सोचो, यहाँ 3 है, कौन सा नंबर ले जो इसमें कम से कम 2 को डिवाइड करे? 3 जो है डिवाइड किससे होगा? 3 से। 6 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। हम पहले 2 लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 और 6 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। 3 1 जा 3, ठीक है, और यहाँ 3 1 जा 3, ठीक है, और ये 2 बचा। अब इस 2 को छोड़ेंगे नहीं, इसको करेंगे, 1 को छोड़ देंगे। ये 1 कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, 1 का काम हो गया। जिसका जहाँ 1 आ गया समझो बस ऐसे ही उतर जाएगा। 2 1 जा 2, बस 1 यहाँ आ गया था ना, तो उसको 1 1 उतार दिए। 2 बचा था तो अब उसको डिवाइड करने के लिए 2 लिखे, 2 1 जा 2। यानी 6 8 12 का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, ठीक है। और देखो 12 24 और नहीं 12 24 18,
चलो शुरू जा, 2 6 जा 12, 2 12 जा 2 9 जा, और शुरू जा, 3 से करो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और करो, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 लिखो। अभी और डिवाइड करो, 1 1 नहीं आया, 3 1 छोड़ दो, 1 इसका काम हो गया, छोड़ दो, 2 2 छोड़ दो, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 2 लो, 1 को छोड़ दो, काम हो चुका है, 2 1 जा 2, 1 लिखो। एलसीएम बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 दूना 72। एलसीएम कितना आया 72। और लिए, और एग्जांपल लें, और एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। चलो यहाँ लेते हैं हम 64 32 16, यहाँ लेते हैं 18 28 72। चलो इन दोनों को करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो, प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करना सीखो। 32 16 8, और डिवाइड करो 2 से, 16 8 4, और डिवाइड करो 2 से, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, और डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1, और डिवाइड करो 2 1 जा 2 1 1। 2 इंटू 32 64, 2 को 32 से गुना करेंगे 64, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 8 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 यहाँ 1 था तो 1 छोड़ दिए, 2 2 1 2 1 जा 2, 1 छोड़ दिए 1 छोड़ दिए। एलसीएम बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना आया 64। इसको करो, 2 से लगाएंगे, क्यों देखो 8 है 2 है, 2 से इसलिए लगा रहे हैं, 6 है 2 है 4 है, 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 से लगाए, 2 9 जा 18, 2 14 जा 2 36 जा, और लगाओ। अब सोचो 6 है 4 है, 2 से डिविजिबल है अभी भी, 9 को छोड़ दो, 2 7 जा 2 18 जा। अब देखो 8 है 9 है 7 है, किससे खाएगा सोचो, 7 है 8 है 9 है, कम से कम 2 आना चाहिए, 9 18, 9 के टेबल में आता है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है, इसलिए यहाँ समझ रहे हो, 9 से डिवाइड हो रहा था, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, लेकिन नहीं किए, क्यों, प्राइम नंबर से करना है, नियम है। 3 1 जा 3, 7 का 7, 3 2 जा 6, फिर 7 को डिवाइड, चलो 2 को पहले डिवाइड करते हैं, 2 7 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 7 1 7 2, 2 को डिवाइड करो 1 1 1। एलसीएम बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72, 72 सते 72 गुना 7, 7 2 जा 14 का 4 हाथ में लगा 1, 7 7 जा 49 और 1 55 मिनट 4, ठीक है। 7 दूना 4 4 हाथ में लगाए, 7 7 49 से 50, 504 504, ठीक है। तो उम्मीद है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और चीज़ समझ में आएगा, हमको पूरा विश्वास है कि तुमको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड आ गया होगा, कैसे निकालते हैं एलसीएम डिवीजन मेथड से ये तुमको जरूर आ गया होगा। ध्यान यही रखने वाली बात है कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर, हमेशा हर केस में यहाँ पे प्राइम नंबर ही लेंगे इस डिवीजन मेथड में, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा है, 3-4 क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं और इसी के साथ पूरा प्लेइंग विथ नंबर थ्योरी जो हमको बताना था एनसीईआरटी में सारा कंप्लीट हो चुका होगा। 3 क्वेश्चन कराते ही सारा चीज़ जो है समराइज क्या करेंगे, उतना तो बताएं, अब समराइज करने की क्या जरूरत है। तो मतलब पूरी तरीके से जो है ये प्लेइंग विथ नंबर कंप्लीट हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो चलो उस 3 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, कहता है रूपा परचेसेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg, ठीक है। तो रूपा जो है फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद जिसको हम कहते हैं, तो 2 बैग खरीदी, वो 2 बोरा खरीदी, एक 75 किलो का, एक 69 किलो का खाद का बोरा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो मैक्सिमम वेट का, वेट मैंने वजन का कितना बटखरा हम ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जो कि उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर देगा, ठीक है। मतलब कि उतना बटखरा रखेंगे और उधर बैग रखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सो हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा 3 × 5 × 5, इसको हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एचसीएफ निकलेगा 3 किलो, यानी 3 किलो का बटखरा अगर हम रखते हैं, रिक्वायर्ड वेट जो होगा
वो 3 किलो का, नहीं 3 किलो का बटकरा अगर रखते हैं मशीन पे इस तरफ, तो इस तरफ 75 जो है कैसे डिवाइड हो जाएगा 3 से, 25 बार में जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 जो है ऐसे हम बटकरा रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको तुम नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन देखो, कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 15। कोई 2 नंबर है, उसका HCF 15 दिया है और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी गुना जो है वो 2895 दिया हुआ है। तो हमको उसी 2 नंबर का LCM निकालना है। कहता है कि कोई भी 2 नंबर है, ये कोई 2 नंबर है, इनका जो HCF आता है वो आता है 15, ठीक, और इनका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 2895, ठीक है। तो हमको इनका LCM निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो एक रिलेशन होता है, एक समझो तो एक फार्मूला होता है जो कहता है कि जो भी 2 नंबर है A और B है, ठीक है, तो A इंटू बी होता है HCF इंटू LCM। याद रख लेना, इसको याद रख सकते हो, ये रिमेंबर हम लिख देते हैं, इसको तुम याद रख सकते हो कि A इंटू बी जो होता है यानी वो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो नंबर्स है वो A और B हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF LCM, यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा A इंटू बी वो बराबर होगा इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर कितना है 2895, HCF कितना दिया है इनका 15, तो LCM निकालना है। तो LCM हो जाएगा 15, उधर स्लाइड कर देंगे तो 2895 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइड देंगे तो 193 आएगा, यानी इनका जो LCM आ रहा है वो आ रहा है 193। और इसी के साथ क्लास 6 NCERT प्लेइंग विथ नंबर्स जो है पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जितना NCERT में बताना था प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर में हम सारा बता चुके हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कहाँ HCF निकालते हैं, कहाँ LCM निकालते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, वो तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आता तो ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि हायर क्लास में जब जाओगे ब्रेन डेवलप करेगा तो और वो सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी ये सब चीज़ आता है वर्ड प्रॉब्लम को लेके। तो तब तक के लिए हम क्या बोलेंगे, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।